लगभग 11 महीने मैं प्रवास पूरे प्रदेश में कर रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को मिल रहा हूँ, लोक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जो विधायक, पार्षद, मंत्री, सबसे बात हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार के नाते गठबंधन की सरकार अच्छी चल रही है। गठबंधन की सरकार में आपस में बातचीत भी अच्छी हो रही है और सरकार के मंत्रियों द्वारा हरियाणा को देश में पहले 2, 4, 5 नंबर में कैसे लाया जाए, इस पर सरकार की ओर से सभी मंत्री प्रयास कर रहे हैं और उसको कोई थिंक टैंक की एक सपोर्ट सिस्टम देनी है तो वो भी हम संगठन के नाते जरूर देंगे। कार्यकर्ता पूरी झोंक कर दिलो जान से पार्टी के लिए काम कर रहा है। विशेषतः कोरोना कार्यकाल में जिस प्रकार कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान हरियाणा के आम आदमी के लिए दिया है, या फिर तिरंगा यात्रा संघर्ष का माहौल होते हुए भी जिस प्रकार सफल बनाई है, मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा है और दिल से संघर्ष के मूड में देश और प्रदेश के विकास के लिए संघर्ष करने की मानसिकता में है और अच्छा काम कार्यकर्ताओं को मैं देख रहा हूं। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, एक आखिरी सवाल मेरा कम से कम सर, एक सवाल इसमें यह है कि कार्यकर्ताओं से आपने फीडबैक लेने का काम किया, गाय बगाए खबरें भी आती हैं कि इस गठबंधन में जो डोमिनेट पार्टनर है, भले ही सीट 10 है, जेजेपी है, और जेजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मुकाबले ज्यादा खुश हैं और आपके कार्यकर्ता और विधायक तक भी अपेक्षित महसूस करते हैं। इसको लेकर आपसे बातचीत भी हुई होगी तमाम कार्यकर्ताओं की और विधायकों की। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता सभी नाराज है या सभी खुश है, ऐसे किसी सरकार में होता नहीं है। कुछ की शिकायत हो सकती है, उस शिकायतों को सॉल्व करने का प्रयास पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के मंत्री सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी कोई चर्चा मैंने तो सुनी नहीं, मुझसे तो कार्यकर्ताओं ने की नहीं। ताबे जी, आपकी सरकार ने हालांकि 7वां साल है, लेकिन गठबंधन सरकार में 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। पिछले टर्म में भी हमने देखा मंत्रियों की परफॉर्मेंस आप लगातार चेक कर रहे हैं, अभी भी की जा रही होगी। क्या मंत्रिमंडल में बदलाव की कोई विचार विमर्श चल रहा है? मुझे लगता है कि जब सरकारें बनती है तो सरकार वहां होने के बाद उस प्रदेश के अध्यक्ष, उस प्रदेश के प्रभारी, मुख्यमंत्री मिलकर स्वाभाविकता सभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस की चर्चा तो करते हैं और जब 2 साल होते हैं तो स्वाभाविकता उसकी चर्चा भी होती है। लेकिन आज के समय में मंत्रिमंडल के बदलाव या विस्तार की कोई चर्चा नहीं है। किसान आंदोलन, ये बताएं कि ऐलनाबाद का उपचुनाव है, आपने क्योंकि अब हरियाणा के बताया कि आपने गुरुवार को कर लिया है, क्या फीडबैक मिल रही है, क्या दावा है आपको? ऐलनाबाद के चुनाव में 2019 में भी भाजपा कोई जीती नहीं थी, लेकिन इस बार का जो माहौल है उसमें यह लग रहा है कि अगर कुछ बातें हम कर पाए तो ये सीट जीती जा सकती है। और कल ही मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय उप मुख्यमंत्री और दोनों दल के अध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए आने वाले दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए इसकी चर्चा की है और मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें हमको सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने आज मुख्यमंत्री की काफी मनोहर लाल जी की सफाई है और काफी तारीफ की है, आप इस सारे में और क्या कहना? नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हर चीज को बारीकाई से देखते रहते हैं, उनके पास सरकार की सभी प्रकार की खबरें होती है और जब प्रधानमंत्री इस प्रकार की तारीफ करते हैं तो वाकई मैं मानता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में टीम के नाते जो हमारी सरकार के लोग काम कर रहे हैं उसको सफलतापूर्वक माना जा रहा है। जनता भी खुश है और पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी खुश है। किसान आंदोलन से लगातार चल रहा है और विरोध भी देखने को मिल रहा है, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है। आप प्रवास कर रहे हैं, जगह जगह कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ये भी कोई फीडबैक किसान आंदोलन को लेकर मिल रहा है कि किस तरीके से परेशानी बढ़ रही है? सबसे पहला फीडबैक है ये किसान आंदोलन नहीं, किसान संगठन का आंदोलन है और इसलिए जब 11 प्रकार के अलग अलग एमएसपी अगर हरियाणा सरकार दे रही है तो मुझे लगता है कि आम आदमी अपने फसल को एमएसपी मिल रहा है इसको लेकर खुश है और इसलिए आम किसान खुश है, लेकिन किसान संगठन नाराज है। इसकी कारण जनता जानती है। सर, आपने शुरू में कहा था कि कार्यकर्ता जो है वो दिल
से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है और काम कर रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको किसान आंदोलन की वजह से क्या ये संघर्ष कार्यकर्ताओं का भी बड़ा हो? मैं मानता हूं कि संघर्ष जो है वो मात्र किसका विरोध नहीं होता है। अगर अपने प्रदेश में, अपने जिला में, अपने तहसील में किसी का आम आदमी को स्वास्थ्य योजना में, आम आदमी को जल योजना में, किसी में भी न्याय दिलाना है और वहां अगर संघर्ष करना है तो वो परिस्थिति से संघर्ष होता है। और इसलिए किसान संगठन के आंदोलन से संघर्ष वाली मैं बात नहीं कर रहा हूं। वो तो तिरंगा यात्रा जोरों में निकाली हमारे कार्यकर्ताओं ने, सड़क पर हजारों किसान आए उस तिरंगा यात्रा में। इसलिए जो मैं अनुभव कर रहा हूं कि यह आंदोलन किसान संगठन का आंदोलन है। सर, अब तक सरकार और पार्टी यही कहती आई है कि आंदोलन को कहीं ना कहीं भड़काने का जो काम है वो या तो कांग्रेस इसके पीछे है या कम्युनिस्ट इसके पीछे है। आप क्या मानते हैं, क्योंकि इतना समय भी हो गया, आपने भी देखा है इस आंदोलन को? नहीं, मुझे तो लगता है कि जो मीडिया भी बार बार बता रही है कि किस प्रकार इन किसान संगठनों को कौन कहाँ कैसे मिलता है और क्या कर रहा है, और किसान के विषय को लेकर जब आंदोलन होता है तो आम किसान सड़क पर दिखता है, यहाँ किसान संगठन के लोग सड़क पर दिख रहे हैं। सर, पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें, चुनाव काफी नजदीक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे हैं सभी कांग्रेसी की वो बीजेपी के एजेंट है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो अपना मुख्यमंत्री संभाला नहीं गया। नवजोत सिंह सिद्धू जी भाजपा में भी थे, मैं तो उनको नजदीक से जानता भी था। वहां जाने के बाद जिस प्रकार सेटलमेंट हुई, ऐसी खबर आपने दी और अगले दिन वापस सोनिया जी को लेटर लिखा। तो अगर आप अपने आदमी को संभल नहीं पाए तो राजनीति में यह स्वाभाविक होता है कि वो व्यक्ति अपना रास्ता चुनता है, और वो रास्ता अगर कहीं हमारे रास्ते के आसपास से जा रहा है तो उसका दोष हमारा नहीं होता है। सावंत जी, आपको करीब 1 साल का कार्यकाल आपका प्रभारी के तौर पर हरियाणा में पूरा होने जा रहा है। जल्द आपने संगठन के नेताओं से, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, मंत्रियों से 1-to-1 भी, सामूहिक तौर पर भी फीडबैक लिया है, बातचीत की है। आप हरियाणा के संगठन के कामकाज से और सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं सर? बिल्कुल जी, मुझे विशेषता ये लग रहा है कि संगठन और सरकार दोनों में एक अलग प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा में देख रहा हूं, और ये ऊर्जा जब होती है तब संगठन भी बहुत सक्रिय होता है, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। कोरोना जैसे कार्यकाल में आपने देखा होगा सभी पार्टियां थम गई थी, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रही थी, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता वहां सक्रिय लग रहा था, भाजपा के विधायक है, मंत्री है, ये काम करते हुए देख रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ हरियाणा में जो भाजपा की गठबंधन सरकार है या भाजपा का जो संगठन है वो एकदम ऊर्जावान है और अच्छा काम हरियाणा की जनता के लिए कर रहा है। सर, कोई बड़ी सौगात दी जाएगी 28 तारीख को 2 साल में? नहीं, मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार के 7 साल में 7 जो विशेष काम हुए हैं उसको लेकर हम स्वाभाविकता काम कर रहे हैं, लेकिन ये 7वें साल पर जनता के लिए अगर कुछ देना है तो मुख्यमंत्री उसका जरूर विचार करेंगे।